1,000 tickets, 1,000 tickets of a lottery were sold, and there are five prizes on these tickets, and there are five prizes on these tickets. If a person purchased, full stop लिख के, if a person purchased one lottery ticket, what is the probability of winning a prize? What is the probability of winning a prize? Next, a bag contains five red balls. A bag contains five red balls, comma, eight white balls, comma, four green balls, and seven black balls. चेक करिए, अपन ने लिखा है 5 रेड, 8 वाइट, 4 ग्रीन एंड 7 ब्लैक, फुल स्टॉप। अब उसके आगे अपना वही कि वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल हम लोग उसमें से निकाल रहे हैं, तो लिखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इतना सारा लिखने की बजाय डायरेक्ट लिख लो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज फर्स्ट ब्लैक, second red, third not green. Next question. A bag contains 5 red balls and some blue balls. 5 red balls and some blue balls. Full stop. If the probability of drawing a blue ball is double that of a red ball, then find the number of blue balls in the bag. Then find the number of blue balls in the bag. Next, a bag contains 12 balls out of which eggs are white.
फर्स्ट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that the ball drawn is a white ball? इसमें ये नहीं पूछा है अभी कि व्हाइट बॉल कितनी है, खाली ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल. सेकंड, if 6 more white balls are put in the bag, comma, the probability of drawing a white ball, the probability of drawing a white ball will be double than in the first case. Full stop. Find x. फर्स्ट क्वेश्चन, 1000 टिकट्स टोटल बेचे और 1000 में से सिर्फ हमारे पास 5 ऑप्शन है कि हम इनाम जीते. मतलब टिकट बेचे 1000 है, लेकिन उन टिकट में से 5 ही टिकट ऐसे हैं जिनमें प्राइस हमें मिल सकता है. अब क्या चांसेस है मेरे जीतने के? तो हो सकता है मुझे ये टिकट, ये टिकट, ये टिकट, ये टिकट या ये टिकट मिला, मतलब इन 5 में से कोई एक टिकट मेरे पास आया हो, ये मेरी प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी जो रहेगी जीतने की, विनिंग की, वो हो जाएगी 5/1000 या 1/200, या आपको डेसिमल में लिखना है तो 0.005. मैंने बोला कि मुझे डेसिमल का आंसर नहीं चाहिए, तो मैं यही वाला आपका राइट मानूंगी. नेक्स्ट, एक बैग है, उसमें 5 रेड बॉल है, 8 व्हाइट और 4 ग्रीन, नहीं, और 7 ब्लैक. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक. तो पहले तो हम लोग टोटल गिने. टोटल है हमारे पास 5 रेड, 8 व्हाइट, 4 ग्रीन एंड 7 ब्लैक. तो टोटल 8 और 5 13, 13 और 7 20 और 4, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हो गए 24. अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल? ब्लैक आने के कितने चांसेस हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल, ब्लैक हमारे पास 7 है, तो आंसर 7/24. दूसरा, रेड बॉल आने के चांसेस कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड हमारे पास 5 है, तो इट इज 5/24. एंड थर्ड वन, नॉट अ ग्रीन बॉल. नॉट अ ग्रीन मतलब बाकी सब चलेंगे, तो ग्रीन छोड़ दो, बाकी कितना बचा? तो 7 और 8 15, 15 + 5 20. तो नॉट ग्रीन, तो प्रोबेबिलिटी, अब नॉट ग्रीन कैसे लिखो? तो P of x is equal to 20/24. 4 5s are 20, 4 6 are 24, आंसर 5/6. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, a bag contains 5 red ball and some blue ball. Some blue ball कितनी है? Let the number of blue ball equal to x. ब्लू बॉल कितनी है? बोले x है. आगे हमें दिया है
if the probability of drawing a blue ball is double that of the red ball, red ball कितनी है 5 है ना। if the probability कब होती है जब हमारे पास ऊपर भी एक नंबर हो और नीचे भी एक नंबर। काफी सारे जनों को मैंने देखा कि सिंपली आपने बोला कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5 है तो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बोली है कि डबल है, तो आंसर हो गया 5 2 10। ये आंसर है, राइट है, ठीक है। एमसीक्यू है, मार्क करना है तो 5 2 10 हो जाएगा। लेकिन अगर मेथड लिखना है तो मेथड हमें चाहिएगा, सॉल्व करके हमें दिखाना पड़ेगा। सॉल्व हम लोग करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल इज इक्वल टू, ब्लू बॉल है x और टोटल 5 प्लस x, क्योंकि रेड बॉल प्लस ब्लू बॉल। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमारे पास में है 5 और टोटल बॉल कितनी है 5 प्लस x। अब हमें रूल वाइज उन्होंने दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ब्लू बॉल इज 2 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड बॉल। तो ब्लू बॉल हमारे पास है x अपॉन 5 प्लस x, ये वाला 2 टाइम्स 5 अपॉन 5 प्लस x ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, x अपॉन 5 प्लस x इज इक्वल टू 5 2 10 अपॉन 5 प्लस x। इसको इधर भेज दो, x इज इक्वल टू 5 प्लस x एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 5 प्लस x। ये 5 प्लस x कैंसिल। आपको यहाँ समझ में आता है आप यही कट कर दीजिए। फाइनल आंसर हमारे पास बचा x इज इक्वल टू 10। तो सिस्टमैटिक मेथड से अगर आप करेंगे तो ये मेथड रहेगा u, तो आपने आंसर दे दिया 5 2 10। चलो, हमें बोला है कि एक बैग के अंदर टोटल 12 बॉल्स हैं, इसके अंदर व्हाइट बॉल जो है वो हमें दे रखी है x। तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आर 12 और उसमें से व्हाइट बॉल कितनी है x, तो आंसर हो गया x बाय 12। ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर। सेकंड वाले में हमें बोला है इफ 6 मोर व्हाइट बॉल्स आर पुट इन द बैग। व्हाइट बॉल पहले x थी, अभी हमने उसके अंदर 6 और डाल दी, तो पहले टोटल कितना था 12, अब टोटल कितना हो गया 12 प्लस 6 यानी कि 18। अब वो लोग बोल रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल विल डबल देन दैट ऑफ द फर्स्ट वन। अभी वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो न्यू प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है वो हो गई व्हाइट यानी x प्लस 6 और टोटल यानी कि 18। और अब हमें कंडीशन दी है कि अभी वाली जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ ड्राइंग अ व्हाइट बॉल इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट वन। ये n w ये सब डेजिग्नेशन इसीलिए दिए जा रहे हैं कि फिर हम लिखेंगे कैसे कि कौन सा पहले वाला है कौन सा बाद वाला है। हमें उसमें बोला है कि the probability of drawing a white ball will be double than that of the first one। तो अभी वाली probability is double that of the first one। अभी वाली ये है, पहले वाली ये। तो अभी वाली x plus 6 upon 18 is equal to 2 times पहले वाली x upon 12। It is x plus 6 upon 18 is equal to 2x upon 12। ठीक, ये 18 भी यहाँ भेज दीजिए, तो x plus 6 is equal to 18 upon 6, 6 3 का 18। फिर x is equal to 3 minus 6। काम गलत हो गया,
2x/12, 2 6 12, ये वाला 18 ऊपर भेजा, 6 3 18, इट इज x plus 6 equal to 3x, तो 6 is equal to 3x minus x, 6 is equal to 2x, या x is equal to 6/2 यानी कि 3। तो हमारे पास व्हाइट बॉल की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, what is the probability that a leap year, LEAP, leap year, selected at random will contain 53 Sundays, will contain 53 Sundays। इस संडे की जगह मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। लीप ईयर का मतलब होता है जिसमें 365 की जगह 366 डेज हो, उसे हम लोग बोलते हैं लीप ईयर। फरवरी में 28 डेज की जगह 29 डेज हो, वो कहलाएगा लीप ईयर। अब लीप ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज हमारे पास है 366। इसका मतलब कितने वीक हुए देखते हैं। 366 डिवाइडेड बाय 7, 7 5 जा 35, 16 बचा, 7 2 जा 14, 2 बचा। मतलब ये तो कंफर्म है कि देयर आर 52 वीक्स, यानी 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। 52 तो होना ही है। 53 होने के कितने चांसेस हैं? तो अब हमारे पास ये 2 दिन बच गए। ये 2 दिन कौन से हो सकते हैं? तो ये जो 2 डेज लेफ्ट है, ये 2 डेज कैन बी मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। भाई 2 दिन है तो एक के बाद एक आएगा, मंडे के बाद ट्यूसडे, या पहला ट्यूसडे आ गया तो वेडनेसडे, पहला वेडनेसडे आ गया तो अगला थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे, और लास्ट ऑप्शन इज संडे और मंडे, क्योंकि वापस यहाँ जाएगा मंडे और ट्यूसडे। कितने टोटल ऑप्शंस बचे? 1 2 3 4 5 6 7। 52 तो होना ही है। 53 होने के लिए मेरे पास टोटल 7 ऑप्शंस है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 7। और उसमें से संडे कितनी बार आ सकता है? तो संडे आने के लिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो मेरा फाइनल आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इज 2/7। अब ऐसे ही अगर वेडनेसडे पूछा तो भी 2 वेडनेसडे हैं 2/7, थर्सडे पूछा तो भी 2 थर्सडे हैं 2/7। लेकिन मेथड आपको पूरा दिखाना पड़ेगा कि लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, 366 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 52 वीक्स। अब बचे लेफ्ट 2 डेज, दोस 2 डेज लेफ्ट कैन बी सारे ऑप्शन। उसके बाद हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग संडे इज इक्वल टू 2/7। लिखिए